अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आप देख रहे हैं INN चैनल। मैं हूं शेख अहमद अली। इस न्यूज़ बुलेटिन में आइए नज़र डालते हैं दिन भर की बड़ी खबरों पर। ग्रेटर हैदराबाद म्यूनसिपल कॉरपोरेशन की जनरल बॉडी मीटिंग आज मुनक्किद हुई। इस इजलास में कंटोनमेंट के रुकन असम्बली सायना की मौत पर खरारदाद पेश की गई। इसके बाद बीजेपी कॉरपोरेटर्स की जानिब से वाटर वर्क्स और GHMC के खिलाफ नाशाइस्ता अल्फाज का इस्तेमाल करने पर वाटर वर्क्स ओहदेदारों ने इजलास से वॉकआउट किया। बीजेपी कॉरपोरेटर्स की हंगामा आराई को देखते हुए GHMC मेयर विजय लक्ष्मी ने GHMC जनरल बॉडी इजलास की कार्रवाई को मुलतवी करने का फैसला किया। बाद GHMC मेयर ने बीजेपी कॉरपोरेटर्स की जानिब से वाटर वर्क्स के ओहदेदारों और GHMC जोनल ऑफिसर्स के खिलाफ गैर पार्लिमानी और नाशाइस्ता अल्फाज की सख्त अल्फाज में मजम्मत करते हुए बताया कि यह पहला वाक़या है कि इजलास से वाटर वर्क्स के ओहदेदारों ने वॉकआउट किया। उन्होंने बताया कि जनरल बॉडी का इजलास का आगाज सुबह 10 बजे ही होने वाला था, लेकिन शहर में जारी शादियों के मौसम और दीगर वजूहात की वजह से वो ताख़ीर से शुरू हुआ। लेकिन ऐवान में गैर ज़रूरी खलल अंदाजी और हंगामाराई की वजह से कार्रवाई को मुलतवी करना पड़ा। We can take lunch break and then come back by 2. అంటే మీరే అడిగారు కదా, అంటేనే మనం ఓకే అన్నాం. ఓకే ఓకే మీరు మాట్లాడు. వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ అండి, ఒక్కసారి వాటర్ డిపార్ట్మెంట్ మాట్లాడుతారు. గౌరవ మేయర్ గారికి జలమండలి వైపు నుంచి అందరం డైరెక్టర్లు ఇక్కడ వచ్చినామని తమకు తెలియజేస్తూ తమరు ఒక 2 నిమిషాలు మా విన్నపం వినవలసిందిగా కోరుతున్నాము. గౌరవ మేయర్ గారు, గౌరవ ఎమ్మెల్సీలు, ఆల్ గౌరవ కార్పొరేటర్ సభ్యులకు అందరికీ నమస్కారములు. అందరు గౌరవ కార్పొరేటర్లు అందరికీ తెలుసు, జలమండలి వారు మంచినీరు, మురుగునీరు ఏ విధంగా నిర్వర్తిస్తున్నారనేది. తమరికి గౌరవ మేయర్ గారికి మనవి ఏంటంటే, గోదావరి నుంచి 186 కిలోమీటర్ల దూరం నుంచొని వాటర్ను ఇక్కడికి తీసుకొచ్చి, కృష్ణా నుంచి 110 కిలోమీటర్లు తీసుకొచ్చి, సింగూరు మంజీరా తీసుకొచ్చి ప్రతి ఇంటింటికి గౌరవ కార్పొరేటర్ల సహకారంతో మా సిబ్బంది అందరూ కలిపి ప్రతి ఇంటికి వాటరు సప్లై చేయడం జరుగుతుంది. మా గౌరవ మినిస్టర్ గారు గవర్నమెంట్ తరపు నుంచి మేము అన్ని సర్వీసెస్ చేస్తున్నాం అనుకొని చెప్తున్నాం. అలాగే మురుగునీరు సంస్థలో కూడా మా మురుగునీరు సంస్థలో కూడా మేము 200 ఎయిర్టెక్ మిషన్ పెట్టి ప్రతి చోట వారి సహకారంతో మేము అన్ని చేస్తున్నాము. మా యొక్క ప్రొటెస్ట్ ఏంటంటే, నిన్న మా మూసాపేట సెక్షన్ లో మేనేజర్ గారి ఆఫీసులో డ్రైనేజ్ నుంచి తీసిన సిల్ట్ తీసుకొచ్చి కొంచెం చేయడము, మా సిబ్బంది అంతా బాగా డిమోరలైజ్ అయ్యి చాలా అసౌకర్యంగా ఫీల్ అవుతున్నాను అనుకుని తమ ద్వారా వీళ్ళకి చెప్తున్నాము. అట్లాగే మా హెడ్ ఆఫీస్ లో మా గౌరవ ఎండి గారి తరపున మా హెడ్ క్వార్టర్ ఆఫీస్ లో మాట్లాడినప్పుడు మీరు మాట్లాడదు, మీకు ఛాన్స్ దొరుకుతుంది. మీకు కూడా ఛాన్స్ అధికారి మాట్లాడినప్పుడు మీరు మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు వింటారు, మీరు మాట్లాడినప్పుడు వాళ్ళు వింటారు. మేము ప్రొటెస్ట్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నామని తమరికి తెలియజేస్తున్నాము. గౌరవ మా మేయర్ గారికి విన్నపం ఏంటంటే, మా జలమండలి డైరెక్టర్లు అందరము మా సిబ్బంది మేము బైకాట్ చేసి వెళ్ళిపోతున్నామని తమ ద్వారా తెలియజేస్తున్నాం. మేము వెళ్ళిపోతున్నాం. గౌరవ మేయర్ గారికి మీరు పోవడం తగ్గించాలండి. సిబ్బందికి సహకరిస్తూ వాళ్ళకి చేస్తూ మేము కూడా
कॉर्पोरेटर्स ने आज जीएचएमसी दफ्तर के सामने अनोखा एहतजाज किया। शहर में आए दिन मच्छरों की कसरत में इजाफा, शहर के कई इलाके जात में बारिश के बाद झील की शक्ल इख्तियार करना, शहर में वक्फे से आतिशबाजी के वाकयात को लेकर बीजेपी कॉर्पोरेटर्स ने अपने साथ पानी से बाहर निकल के इस्तेमाल किया जाने वाला ट्यूब, आग बुझाने वाले फायर एक्सटिंग्विशर और बास कॉर्पोरेटर्स ने मच्छरों वाले मास्क पहनकर धरने में शिरकत की। जीएचएमसी मेयर व जीएचएमसी कमिश्नर से मुतालबा किया गया कि वो फौरी तौर पर शहर के नालों के तामीरी कामों को पाए तकमील को पहुंचाएं, साथ ही मच्छर कुछ दवाओं का छिड़काव करके शहर के तमाम हमा मंजिला इमारतों में फायर सेफ्टी के इंतजाम भी करें। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजिमीन की मुख्तलिफ तंजीमों के कायदीन ने मंगल को बीजेपी कॉर्पोरेटर्स की जानिब से वाटर वर्क्स के सदर दफ्तर पर किए गए हमले के खिलाफ आज एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया, जिसमें सैकड़ों मुलाजिमीन ने शिरकत की। उन्होंने खैरताबाद के सदर दफ्तर में मीडिया से बात करते हुए मुलाजिमीन तंजीमों के कायदीन ने कॉर्पोरेटर्स के हमले की शदीद मजम्मत की। उन्होंने कहा कि वाटर वर्क्स में तकरीबन 30% खवातीन काम कर रही हैं। इस तरह के हमलों से खातून मुलाजिमीन में खौफ व हरास पैदा हुआ है। मुलाजिमीन पर पेशा वाराना दबाव भी ज्यादा है और ये तमाम दबाव में काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि बीजेपी कॉर्पोरेटर्स जमहूरी अंदाज में भी अपना एहतजाज दर्ज करवा सकते थे, लेकिन उन्होंने हमला करते हुए मुलाजिमीन को खौफजदा करने की कोशिश की। साबिक में कई सियासी जमातें पुरअमन अंदाज में एहतजाज और धरने मुनज़्ज़म किए हैं, लेकिन मंगल के दिन बीजेपी के कॉर्पोरेटर्स ने गैर जमहूरी रास्ता अख्तियार किया, जो वाटर वर्क्स में काम करने वाले मुलाजिमीन और अमले की तौहीन है। उन कायदीन ने कहा कि वाटर वर्क्स की जानिब से गंदे पानी की निकासी के लिए 200 सीवर क्लीनिंग मशीन और 15 हाइड्रोलिक ग्रैबर मशीन काम कर रहे हैं। इसके अलावा जिन मकामात पर काम हो रहे हैं वहां सेफ्टी प्रोटोकॉल टीम भी मायना करती है। उन्होंने इस वाक़े के जिम्मेदार अफराद के खिलाफ कार्रवाई करने का मुतालबा किया और मुस्तकबिल में इस तरह के हमलों को रोकने के लिए मुनासिब सिक्योरिटी फराहम करने की दरख्वास्त की। वज़ीर इंडस्ट्रीज व आईटी के.टी. रामाराव ने तेलंगाना में सरमायाकारी के लिए आगे आने वाले स्वीडन की कंपनियों को हर मुमकिन ताउन करने का ऐलान किया। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में सरमायाकारी के लिए आगे आने वाली स्वीडन की कंपनियों के लिए तेलंगाना एक मौजूद मकाम है। हिंदुस्तान में मुतयन स्वीडन के सफीर जॉन तिस्लिफ की क़यादत में इस मुल्क की सनतकारों और आला अहदेदारों पर मुश्तमिल एक वफद, जिसमें मुख्तलिफ कंपनियों के सरबराहान भी मौजूद थे, उन्होंने आज सेक्रेटेरिएट में वज़ीर इंडस्ट्रीज तारक रामाराव से मुलाकात की। इस मौके पर वज़ीर मौसूफ ने तेलंगाना की नई सनती पॉलिसी के साथ साथ हुकूमत की जानिब से कंपनियों के क़याम पर दी जाने वाली मुख्तलिफ मराहत की तफसीलात पेश की। उन्होंने कहा कि तेलंगाना में सरमायाकारी के बड़े मौक़े हैं, खासतौर पर टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग के शोबे में स्वीडन की कंपनियों को सरमायाकारी में काफ़ी मदद मिलेगी। सदर भारत राष्ट्र समिति और चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव 4 मई यानी जुमेरात के रोज कौमी दारुल हुकूमत नई दिल्ली में पार्टी के नौ तामीर शुदा दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। पार्टी ज़राए ने बताया कि इलाके वसंत विहार में असरी सहूलतों के साथ इस दफ्तर को 20,000 स्क्वायर फीट पर तामीर किया गया है। ज़राए ने बताया कि जुमेरात को 1:05 के मुहूर्त के मुताबिक चीफ मिनिस्टर केसीआर बीआरएस के दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। ख़बरजी दोपहर 12:30 बजे चीफ मिनिस्टर बीआरएस के दफ्तर वाक़े वसंत विहार पहुंच जाएंगे, जहां वो खुसूसी पूजा में शिरकत के बाद दफ्तर का इफ्तिताह करेंगे। महकमे बल्दी नज़्म नस्क के प्रिंसिपल सेक्रेटरी अरविंद कुमार ने वाज़ेह किया कि आउटर रिंग रोड के टेंडर में कोई धांधलियां या बेकायदगियां नहीं हुई हैं। उन्होंने अपोजिशन कायदीन बिलखुसूस पीसीसी सदर रेवंत रेड्डी की जानिब से आउटर रिंग रोड के टेंडर में धांधलियों के इल्जामात के पस मंजर में मीडिया से बात करते हुए टेंडर के अमल की वजाहत की। अरविंद कुमार ने कहा कि आउटर रिंग रोड का टेंडर शफाफ अंदाज में अंजाम दिया गया। हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया के कवायद व जवाबित के मुताबिक ही टेंडर तलब किया गया था। नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया की इजाजत के बगैर टोल टैक्स के चार्जेस में इजाफा नहीं किया जाता। इस लीज को बेस प्राइस पर खतियत दी गई, लेकिन इसका इंकशाफ नहीं किया जा सकता क्योंकि नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया भी टेंडर के बेस प्राइस का इंकशाफ नहीं करती। उन्होंने कहा कि आउटर रिंग रोड की बिडिंग में बेस प्राइस से ज्यादा रकम हासिल हुई है और बिडिंग के लिए 142 दिन का वक्त दिया गया था। अरविंद कुमार ने कहा कि सियासी सतह पर कुछ भी बयान दिए जा सकते हैं, लेकिन ओहदेदारों पर इस तरह के इल्जामात आयद नहीं किए जा सकते। उन्होंने कहा कि इस टेंडर का मायदा मुकम्मिल होने के बाद वो तमाम तफसीलात को मंजर आम पर लाएंगे। वज़ीर पंचायत राज रवली दयाकर राव ने कहा कि वरंगल में आजमजाही मिल से बड़ा टेक्सटाइल पार्क कायम किया जा रहा है, जिसमें मकामी अफराद को रोजगार फराहम करने के इक़दाम किए जा रहे हैं।
उन्होंने कहा कि तेलंगाना की तश्कील के बाद वरंगल जिला बिलखुसूस शहर वरंगल में बड़े पैमाने पर तरक्याती कामों को अंजाम दिया जा रहा है, जिससे मकामी नौजवानों को रोजगार के मौके भी मिल रहे हैं। उन्होंने आज वरंगल ईस्ट के 35वें डिवीजन में बीआरएस के इजलास से खिताब करते हुए कहा कि हैदराबाद के बाद वरंगल शहर को सेहत के मरकज में तब्दील किया जा रहा है। इस सिलसिले में वरंगल में 1100 करोड़ की लागत से सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल कायम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि वरंगल के एमजीएम हॉस्पिटल के अलावा नए सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल के क़याम के बाद हैदराबाद के बाद वरंगल शहर सेहत के मरकज में तब्दील हो जाएगा। वरंगल के अलावा अतराफ के अजला के अवाम को इलाज के लिए हैदराबाद जाने की जरूरत नहीं रहेगी। वजीर सेहत हरीश राव ने कहा कि वजीर आला चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना के किसानों के खानदानों को यकीन दिलाया है कि किसानों को गैर मौसमी बारिश की वजह से धान की फसल के गीले होने के पेश नज़र परेशान होने की जरूरत नहीं है। हुकूमत तमाम धान की खरीदारी को यकीनी बनाएगी। हरीश राव ने किसानों को यकीन दिलाया कि रियासती हुकूमत नुकसान से दो चार धान को भी आम धान की तरह कीमत अदा करेगी। वजीर मौसूफ ने कहा कि तेलंगाना हुकूमत का मकसद ज़राअत की हिफाजत करना और किसानों की मुश्किलात को कम करना है। उन्होंने जिले के एडिशनल कलेक्टर श्रीनिवास रेड्डी और सिविल सप्लाई ओहदेदारों के साथ जिला मुस्तकर सिद्दीपेट की कॉटन मार्केट यार्ड में अनाज की खरीदारी के मरकज में गीली अनाज का मुआयना किया। इस मौके पर वजीर हरीश राव ने कहा कि वजीर आला केसीआर किसानों की बेहतरी के इक़दाम कर रहे हैं। उनकी सोच किसानों के तई मुल्क के किसी और लीडर की सोच से बिल्कुल मुख्तलिफ है। वज़ीर आबकारी व सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने आज पीवी मार्ग के पास नीरा कैफे का इफ्तिताह अमल में लाया और इस मौके पर रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़, तलसनी श्रीनिवास यादव, साबिक़ सदरनशीन काउंसिल स्वामी गौड़, कई एक पंडित और ओहदेदारों ने बगैर अल्कोहल की तैयार करदा नीरा पीने के इक़दाम किए। इस तकरीब को रियासती वज़रा श्रीनिवास गौड़ और तलसनी श्रीनिवास यादव ने खिताब किया और बताया कि मुल्क भर में तेलंगाना वाहिद रियासत है जहां पर वाइन शॉप कायम करने के लिए तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए और वज़ीर आला चंद्रशेखर राव ने जिस तरह किसानों को रैतु बीमा की सहूलत फराहम की, इसी तरह सेंधी के झाड़ से सेंधी निकालने वाले अफराद को 5 लाख रुपए का बीमा फराहम करने के इक़दाम किए। మా కుల పెద్దలు, సంఘ పెద్దలు, అధ్యక్షులు, జాతీయ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు నాయకులు, జిల్లా స్థాయి నాయకులు, ముఖ్యంగా మా ఎక్సైజ్ అధికారులు, మా టూరిజం అధికారులు ఆ విషయం కృషి చేసి దీన్ని విజయవంతంగా చేస్తామని చెప్పినందుకు మరి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ మరి ఇప్పుడు స్వామీజీలు, ముఖ్య నాయకులు అందరూ ఒకటేసారి నీరాని తాగాలి. దీనిలో ఎలాంటి ఆల్కహాల్ లేదు, 0% ఆల్కహాల్, అనేక రకాల విటమిన్లు ఉన్నాయి. ప్రెస్ వాళ్ళకి ఛాన్స్ ఇవ్వండి దయచేసి. ఇది ఉచితంగా భక్షణ కావాలంటే దయచేసి ఎమ్మెల్యే గారు వాళ్ళ ఛాన్స్ ప్రజలు ఛాన్స్ ఇవ్వండి ప్లీజ్. పోలీస్ వాళ్ళు దయచేసి 1, 2, 3 అని చూడాలా. మా కుల పెద్దలు, సంఘ పెద్దలు, అధ్యక్షులు, జాతీయ స్థాయి నుంచి రాష్ట్ర స్థాయి వరకు నాయకులు, జిల్లా స్థాయి నాయకులు, ముఖ్యంగా మా ఎక్సైజ్ అధికారులు, మా టూరిజం అధికారులు ఆ విషయం కృషి చేసి దీన్ని విజయవంతంగా చేస్తామని చెప్పినందుకు మరి వారికి ధన్యవాదాలు తెలియజేస్తూ उस्मानिया यूनिवर्सिटी की एडमिनिस्ट्रेटिव बिल्डिंग से आर्ट्स कॉलेज तक कॉन्ट्रैक्ट बुनियाद पर काम करने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर्स ने एक भारी रैली निकालते हुए रियासत की 12 यूनिवर्सिटियों में खिदमत अंजाम देने वाले असिस्टेंट प्रोफेसर की खिदमत को बाकायदा बनाने का मुतालबा किया। उस्मानिया यूनिवर्सिटी कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स एसोसिएशन के सदर परशुराम ने कहा कि चीफ मिनिस्टर चंद्रशेखर राव ने तेलंगाना महिला यूनिवर्सिटी में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसर्स की खिदमत को बाकायदा बनाने का 2016 में ऐलान किया था और हुकूमत ने इस सिलसिले में जियो 16 भी जारी कर दिया था, लेकिन अब तक इस जियो पर अमलावरी नहीं हुई, जिसे बरसा बरस से रियासत की मुख्तलिफ यूनिवर्सिटियों में काम करने वाले कॉन्ट्रैक्ट प्रोफेसर्स, असिस्टेंट प्रोफेसर्स में तशवीश पाई जाती है। పేపర్ లీకేజ్ తర్వాత తెలంగాణ రాష్ట్ర విద్యార్థుల్లో ఆత్మస్థైర్యం కోల్పోయింది. 2-3 ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి. ఎందుకంటే ఒక ఎగ్జాము ప్రిపేర్ కావాలంటే 10 సంవత్సరాల కాలం పడుతుంది. 6 నెలల కాలానికి కోచింగ్ తీసుకోలేకపోవడం, 6 నెలల కాలానికి హాస్టల్లో ఉండలేకపోవడం, బయట లాంటి పరిస్థితులు ఉన్న నేపథ్యంలో పేపర్ లీకేజ్ జరిగింది.
సో ఈ 2-3 ఆత్మహత్యలు జరిగినాయి. ఈ సందర్భంలో తెలంగాణ విద్యార్థి జేఏసీ ఆధ్వర్యంలో విద్యార్థులు ఆత్మహత్య చేసుకోవద్దు, చదువుదాం, కొట్లాడదాం, ఉద్యోగాలు సాధిద్దాం అనే సదుద్దేశంతో ఇవాళ విద్యార్థుల నాయకత్వంలో తెలంగాణ వ్యాప్తంగా భరోసా యాత్ర కార్యక్రమాన్ని పెట్టుకున్నారు. మీరు చాలా సీరియస్గా కొట్లాడాలి, ఉద్యోగాల కోసం కొట్లాడాల్సిన బాధ్యత మనదే. తెలంగాణ రంగానే ఆగిపోతే కాదు, ఉద్యోగాల కోసం కొట్లాడాల్సిన బాధ్యత మన ప్రజలు ఉంటాయి. పోరాటం చేస్తే వస్తుంది తప్పించి కానీ ఒకటి చేసినాక ఇంకోటి చేయడం కుదరదు, ఇది కూడా మన బాధ్యత. కానీ నాకు విద్యార్థులు గట్టిగా సీరియస్గా లేదంటే అనిపిస్తూ ఉన్నది. తెలంగాణ ఉద్యమం తరహాలో ఈ ఉద్యమాన్ని మనం ఊహించలేదు. ఎందుకంటే మనం తెలంగాణ రాష్ట్రం వచ్చిన తర్వాత మన వాళ్ళే పాలకులు లేదు కాబట్టి ఉద్యోగాలు మొత్తం వస్తాయి అనుకున్నారు. అదేవిధంగా ఉద్యోగాలు రాలేదు, పైకి